मल्टी टेनेंसी क्या होता है? घबराइए मत, जितना डिफिकल्ट ये वर्ड लगता है बहुत ही सिंपल मीनिंग है इसका, समझ लेते हैं बहुत सिंपल तरीके से। मल्टी टेनेंसी एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है। ओके, ये एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है जिसमें एक सिंगल इंस्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्व करता है मल्टीपल कस्टमर्स या टेनेंट्स को। फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनना। मल्टी टेनेंसी एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है जिसमें एक सिंगल इंस्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्व करता है मल्टीपल कस्टमर्स या टेनेंट्स को। ओके, मल्टीपल कस्टमर्स या टेनेंट को। हर टेनेंट के डेटा और कॉन्फ़िगरेशन आइसोलेटेड रहते हैं, लेकिन वो सब एक ही एप्लीकेशन इंस्टेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करते हैं। यह आर्किटेक्चर कॉमनली क्लाउड कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एप्लीकेशंस में यूज होता है। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एप्लीकेशंस में यूज होता है। मल्टी टेनेंसी के कुछ की फीचर्स और बेनिफिट्स जान लेते हैं इसको अच्छी तरह से समझने के लिए। सबसे पहला है रिसोर्स शेयरिंग। एक ही एप्लीकेशन इंस्टेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीपल टेनेंट्स के साथ शेयर होता है, जिससे रिसोर्स यूटिलाइजेशन एफिशिएंट होता है और कॉस्ट सेविंग्स अचीव होती है। दूसरा है डेटा आइसोलेशन। हर टेनेंट का डेटा सिक्योरली आइसोलेटेड रहता है, जिससे एक टेनेंट का डेटा दूसरे टेनेंट के डेटा से एक्सेसिबल या विजिबल नहीं होता। यह सिक्योरिटी और प्राइवेसी को एंश्योर करता है। तीसरा है कस्टमाइजेशन। हर टेनेंट अपने स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, यूजर इंटरफेस मॉडिफिकेशंस और एक्सेस कंट्रोल्स। चौथा है स्केलेबिलिटी। मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर इजीली स्केलेबल होता है, जहां नए टेनेंट्स को ऐड करना और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल करना रिलेटिवली इजी होता है। पांचवा है मेंटेनेंस एंड अपग्रेड्स। एप्लीकेशन मेंटेनेंस, अपडेट्स और पैचेस सेंट्रली मैनेज किए जाते हैं, जिससे ऑल टेनेंट्स को यानी सभी टेनेंट्स को साइमल्टेनियसली बेनिफिट मिलता है, बिना इंडिविजुअल इंस्टेंसेस को सेपरेटली अपडेट करने की जरूरत की। ओके, इंडिविजुअल इंस्टेंसेस को सेपरेटली अपडेट करने की जरूरत नहीं होती है। अब मल्टी टेनेंसी के कुछ कॉमन यूज केसेस और एग्जांपल्स देखते हैं इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए। पहला है SaaS एप्लीकेशंस। SaaS प्रोवाइडर्स जैसे कि सेल्सफोर्स, ऑफिस 365 और गूगल वर्कस्पेस एक्सेट्रा, ये मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर यूज करते हैं मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस को सर्व करने के लिए। दूसरा है क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां मल्टीपल कस्टमर्स एक शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं। तीसरा है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स मल्टीपल वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस को एक शेयर्ड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट करते हैं, जहां हर वेबसाइट एक सेपरेट टेनेंट होती है। चौथा है एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। लार्ज एंटरप्राइजेस अपने इंटरनल डिपार्टमेंट या बिजनेस यूनिट्स के लिए मल्टी टेनेंट एप्लीकेशंस डिप्लॉय करते हैं, जहां हर यूनिट एक सेपरेट टेनेंट होता है। मल्टी टेनेंसी आर्किटेक्चर के कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कि एंश्योरिंग डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, मैनेजिंग परफॉर्मेंस आइसोलेशन और हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स कस्टमाइजेशन रिक्वायरमेंट्स। लेकिन इनके बेनिफिट्स इस आर्किटेक्चर को बहुत पॉपुलर और वाइडली एडॉप्टेड बनाते हैं मॉडर्न क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस और सर्विसेज में। तो समझ में आया मल्टी टेनेंसी क्या है? सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है मैंने, लेकिन उसके बावजूद कोई भी क्वेरी है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक लिख दीजिए, पूरी मदद करेंगे आपकी। और अगर आप चाहते हैं ऐसे वीडियोस आते रहे इस चैनल पर, तो इसी तरह से लाइक एंड शेयर करके सपोर्ट करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते कुछ वीडियोस आपके लिए यहां छोड़ के जा रहा हूं, जिनको आप क्लिक करके देख सकते हैं। और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने पर ही आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलेंगी। गुड बाय।